कराची में वज़ीर आज़म से पहली बैठक में ही वज़ीर आला सिंध ने मुतालिबात की लंबी फहरिस्त थमा दी। वफाक से सिंध के पूरे फंड्स जारी करने की मांग, साथ ही धमकी भी दे दी। कहा FPR ने 4 बिलियन रुपए नहीं देने ना दे, लेकिन अब सिंध हुकूमत विद होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करेगी। शहबाज शरीफ के वफाकी वज़ीर ख़जाना मुराद अली शाह के साथ फौरी बैठक की हिदायत। FPR हुकाम को भी अहकाम जारी कर दिए। सिंध तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। 300 बसों के पूल में 150 बसें देने का ऐलान। गवर्नर सिंध से मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म मौशी फैसलों पर बिजनेस कम्युनिटी को एतमाद में लेंगे। वफाक में एक स्प्लिट मैंडेट है, तो हमें इस मैंडेट का एहतराम करते हुए हमें पूरी तरह मिलकर, मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं इस कोऑर्डिनेशन को, इस इक्वेशन को मैं और मजबूत बनाऊं मिलकर। और बाज़ औक़ात ऐसे फ़ैसले में करने पड़ेंगे जो शायद हम अपने लिए पसंद ना करते हों, लेकिन पाकिस्तान के आवाम के लिए, सूबों की तरक्की और खुशहाली के लिए हमें वो फ़ैसले करने होंगे। पाकिस्तान को सही मानों में कायद का पाकिस्तान बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने नौजवानों से मुल्क की खिदमत करने का हलफ लिया। मुख्तलिफ शोबों में नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले नौजवानों ने मुमलिकत खुदादाद की तरक्की में अपना किरदार अदा करने का अहद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मज़ार कायद पर हाज़री, फूल रखे और फातह ख्वानी की। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ। वज़ीर आज़म ने नून लीगी रहनुमाओं को मुलाकात के लिए वज़ीर आला हाउस बुला लिया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके श्रीलंका पहुंच गए। कराची एयरपोर्ट पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर कामरान टिसोरी ने मौज़िज़ मेहमान को अलविदा किया। ईरानी सदर ने दौरे के दौरान सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकातें की। सिंध और पंजाब के वज़राए आला और गवर्नर्स को भी मिले। पाक ईरान तजारत $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। मुख्तलिफ शोबों में मफाहमत की 8 याददाश्तों पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बुलंद परवाज, 100 इंडेक्स में बुलंदी का नया रिकॉर्ड, 72,000 का संगे मील उबूर। 100 इंडेक्स में 745 पॉइंट्स का इजाफा, 72,105 की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता, 278 रुपए 30 पैसे में फरोख्त। पाकिस्तान ने माली साल के 9 माह में $9.8 अरब कर्जा लिया। वजारत इक्तसादी उमूर के मुताबिक रवां साल कर्ज का हदफ $17.62 अरब से कम करके $11 अरब मुकर्रर। करंट अकाउंट खसारा $2 अरब रहने का इम्कान। शरह सूद ज्यादा होने की वजह से $1.5 अरब यूरो बॉन्ड जारी करने का प्रोग्राम मुलतवी। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों की समाअत। अदालत ने 9 रुकनी या मजीद लार्जर बेंच के लिए दरख्वास्तें मंजूर कर ली। बेंच की असर-ए-नौ तश्कील के लिए मामला जजिस कमेटी को भिजवा दिया। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान ने बताया, ईद पर 20 मुल्जिम रिहा होकर घरों को जा चुके। मुतफर्रिक दरख्वास्त के जरिए रिहाई पाने वालों की तफसील जमा करा दी। दरख्वास्त गुजारों के वकला की फैसले रिकॉर्ड पर लाने की इस्तदा अदालत ने मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों की नकूल तलब कर ली। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी लार्जर बेंच केस सुन रहा है। बुशरा बीबी को जहर दिए जाने के खदशे का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर या एक्सेल लैब से तिब्बी मुआयना कराने की हिदायत। पीर तक टेस्ट करा के रिपोर्ट अदालत में जमा कराने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का गुज़िश्ता हुक्म की अदम तामील पर बरहमी का इजहार। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को फौरी तलब कर लिया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत। खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी ने दलाइल में कहा कि फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के मुताबिक इद्दत का दौरानिया 90 दिन है। हिंदू जिमखाना की मिल्कियत का तनाज़ा, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, शहर में कोई ऐसी इमारत बता दें जो सिंध हुकूमत ने महफूज रखी हो। रमेश कुमार ने जवाब दिया, गवर्नर हाउस और CM हाउस हैं। आजकल आपकी पार्टी कौन सी है? बदलती रहती है या वही है?
चीफ जस्टिस का इस्तफसार, पीपल्स पार्टी में हूं, रमेश कुमार का जवाब। जहां भी हों एक पार्टी में रहें, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का मुकालमा। नैब का कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में गैर कानूनी भर्तियों का नोटिस, 2018 से 2024 का रिकॉर्ड तलब। कौमी एहतसाब ब्यूरो का खत कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को मौसूल। साबिक स्पीकर असद कैसर और राजा परवेज अशरफ के अदवार में की गई भर्तियों की तफसीलात मांगी गई हैं। डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट और मुस्तकिल मुलाजमीन की अलग अलग तफसीलात देने की हिदायत। स्पीकर ऑफिस ज़राए ने नैब खत मौसूल होने की तस्दीक कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने NA 133 कसूर में दोबारा गिनती के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन का दोबारा गिनती का नोटिस कलअदम करार। जस्टिस शाहिद करीम ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के MNA की दरख्वास्त पर समाअत की। इलेक्शन कमीशन में नून लीग के रियाज पीरजादा की NA 164 से कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। अभी ज़िम्न इलेक्शन में जिस तरीके से इनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया गया है, अगर मौलाना साहब के पास सबूत मौजूद हैं तो अपने प्रॉपर फोरम पे लाएं, PTI वाला रवैया इख्तियार न करें। वज़ीर आला खैबर ख्वाह कहता है सही इलेक्शन हुए, तूतियां और बाजे और ये चीज ले गए, वो फोरम पार्लियामेंट नहीं है। अवाम ने ज़िमनी इलेक्शन में PTI पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान को तहरीक इंसाफ के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फैसल करीम कुंडी ने कहा, ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का इल्जाम मुज़ाहिका खेज है। पार्लियामेंट बाजे बजाने का फोरम नहीं, आप अपोजिशन करें मगर ताल्लुकात खराब न करें। नदीम अफजल चंद बोले, गालम गलोच की सियासत अवाम से ज्यादती है। पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी बड़ा इशू है, हुकूमत किसानों का मौशी कत्ल होने से बचाए। गैर पार्लिमानी रवैये जो हैं, इससे अवाम में एक मायूसी फैलती जा रही है। फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा एक इशू है पाकिस्तान का, और किसान का मौशी कत्ल जो है इससे बचाएं उसको। पंजाब में गंदम की कम कीमत पर खरीदारी, किसान सरापा एहतजाज। मलकवाल में किसानों का गंदम खरीदारी मरकज गोजरा के बाहर धरना। गंदम का रेट 5500 रुपए फी मन मुकर्रर करने का मुतालिबा। शुरका का कहना है गंदम 3200 रुपए फी मन फरोख्त नहीं कर सकते। कंदकोट में आबाद गारों को बारदाना न मिलने पर पीपल्स पार्टी का एहतजाज। कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना दे दिया। सस्ती रोटी स्कीम पर मुकम्मल अमल दरामद ना हो सका। फैसलाबाद में रोटी 20 और नान 25 रुपए का फरोख्त। खैबर पख्तूनख्वा में रोटी का वजन कम होने की शिकायत। इस्लामाबाद में नान बाई 2 हिस्सों में तकसीम। शहरियों का हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद का मुतालिबा। रोटी का रेट है वो 20 रुपये है, लेकिन नान का 25 से 30 रुपये चल रहा है। हुकूमत कोई चेकिंग नहीं कर रही है, इस पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि प्लीज़ इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस करें ताकि आवाम को सस्ती रोटी और नान मिल सके। पंजाब हुकूमत का अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट 5 शहरों में स्टेट लैंड की निशानदही। वजीर आला मरीम नवाज की जेर सदारत खुसूसी इजलास। मॉडल घरों की तामीर और माहाना किस्त पर ब्रीफिंग। घरों के नक्शे के लिए पाकिस्तान काउंसिल फॉर आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानर से मुशावरत पर इत्तफाक। 519 कनाल अराजी पर हाउसिंग मंसूबे की असूली मंजूरी। मरीम नवाज का कम से कम लागत में बेहतरीन घर तैयार करने के लिए इक़दाम का हुक्म। ऐसे पढ़ेगा पाकिस्तान तो आगे बढ़ेगा पाकिस्तान। पंजाब में 1000 सरकारी स्कूलों की अपग्रेडेशन का फैसला। 30 अप्रैल तक असातिज़ा कमरों की तादाद और बजट का रिकॉर्ड तलब। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि जनूबी पंजाब में 5 लाख बच्चों को नाश्ता फराहम किया जाएगा। तलबा के बाद असातिज़ा को भी इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का फैसला। पंजाब असेंबली इजलास में वक्फाए सवालात। वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन से मुतालिक जवाब दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के MPA हसन बुटर ने कहा, गुजरांवाला में अस्पताल सही तरह काम नहीं कर रहे, लोग मुश्किल में हैं। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा, तमाम मराकिज़ सेहत फाल हैं, 30 जून तक अस्पतालों को मजीद अपडेट कर लिया जाएगा।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का नया स्पेल बरसने को तैयार। बलूचिस्तान में आज से 27 अप्रैल तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में जुमेरात से पीर तक बारिश का अलर्ट। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। सिंध के मुख्तलिफ अजला में जुमेरात और जुमे को बादल बरसेंगे। सक्खर, जैकबाबाद, कश्मीर, लाड़काना और दीगर इलाकों में आंधी और हल्की बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में जुमे से पीर तक बारिश का अलर्ट। एमक्यूएम पाकिस्तान और बानी मुत्तहिदा में 10 मिलियन पाउंड की 6 प्रॉपर्टीज का तनाजा। बरतानिया की अदालत बानी मुत्तहिदा की अपील पर आज से समाअत करेगी। गुज़श्ता साल प्रॉपर्टीज का मालिक एमक्यूएम पाकिस्तान को करार दिया गया। बानी मुत्तहिदा ने अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रखी है।